ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। तो इसमें सबसे पहले हमें ये बताता है कि मिल्क से कर्ड कैसे बनता है। तो मिल्क के अंदर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे लैक्टोबैसिलस और कुछ और लैक्टिक एसिड बैक्टीरियाज होते हैं LABs। तो लैक्टोबैसिलस जो होता है ये मिल्क के अंदर ग्रो करता है और उसे कन्वर्ट कर देता है कर्ड के अंदर। तो जब ग्रोथ हो रही होती है तब क्या होता है, तो ये जो LABs होते हैं ना, ये प्रोड्यूस करते हैं एसिड्स, और ये एसिड्स जो कोगुलेट कर देते हैं और पार्शली डाइजेस्ट कर देते हैं मिल्क प्रोटीन को। और अब हमने देखा है ना कि जैसे जब हम कर्ड बनाने की कोशिश करते हैं तो फ्रेश मिल्क के अंदर थोड़ा दही डाल देते हैं और फिर वो कर्ड बन जाता है। तो क्या करते हैं कि हम एक स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड को मिल्क के अंदर ऐड कर देते हैं, फ्रेश मिल्क के अंदर, एक हैज़ अ स्टार्टर, और फिर उसके अंदर ना कई सारे मिलियंस ऑफ लैक्टोबैसिलस होते हैं, लैक्टोबैसिलस होते हैं। और फिर जब एक सूटेबल टेम्परेचर आ जाता है ना तो ये मल्टीप्लाई करने लग जाते हैं और इस वजह से कर्ड बन जाता है। तो अगर इसका प्रोसेस देखेंगे तो सबसे पहले जैसे मान लो हमने ये ऐड हो गया इसके अंदर, उसके बाद ये मल्टीप्लाई हुए, फिर एसिड का प्रोडक्शन हुआ, फिर कोगुलेशन और डाइजेशन हुआ, और उसके बाद कर्ड बन गया। और ये जो प्रोसेस होती है ना, ये इम्प्रूव करती है न्यूट्रिशन क्वालिटी बाय इंक्रीजिंग विटामिन B12। और ये जो LABs होते हैं ना, ये प्ले करते हैं वेरी बेनिफिशियल रोल इन चेकिंग डिजीजेस कॉजिंग माइक्रोब्स। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है डोस। और डो को मैं में डिवाइड किया है, एक डोसा और इडली वाला, और दूसरा है जिसमें हम ब्रेड की बात करते हैं। सबसे पहले होता है डोसा और इडली। तो ये भी फर्मेंट होते हैं बैक्टीरिया से, और इसमें ज़्यादा तो डिटेल है नहीं, बस में ये बता रखा है कि जो इडली या डोसा होता है ना, ये बहुत पफ़ी होता है, बहुत सॉफ्ट स्पॉन्जी से होते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर CO2 का प्रोडक्शन हो जाता है। अब नेक्स्ट है डो ब्रेड के लिए। ये फर्मेंट होते हैं एक तरह का यीस्ट से, जिसको हम बोलते हैं बेकर्स यीस्ट। इसका नाम पढ़ लेना, मुझसे प्रोनाउंस नहीं हो रहा। और नेक्स्ट है ट्रेडिशनल ड्रिंक्स, जो फर्मेंट होते हैं माइक्रोब से, और इसका एग्जांपल है यहाँ पे टोडी, जो एक ट्रेडिशनल सदर्न ड्रिंक है, और ये मेड होती है फर्मेंट करके सैप फ्रॉम पाम से। नेक्स्ट कुछ नाम दे रखे हैं, फर्मेंट फिश, सोयाबीन, बैम्बू शूट। नेक्स्ट आता है चीज़। तो चीज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट आइटम्स है जिसमें माइक्रोब्स का यूज़ करके बनाया है। अब इसमें बता रखा है कि जो चीज़ को डिफ्रेंशिएट करते हैं ना, वो किस वेराइटी या कैसे करते हैं। तो इसमें ऑन द बेसिस करते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक टेक्सचर कैसा है, उसका फ्लेवर कैसा है, उसका टेस्ट कैसा है, और स्पेसिफिक कमिंग फ्रॉम द माइक्रोब यूज्ड। अब इसमें 2 पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंस है, जिसमें ये है कि जो स्विस चीज़ होता है ना, उसमें लार्ज होल्स क्यों होते हैं। इसका भी वैसा ही आंसर है जैसा